Children, today we are going to study about computer memory. In our previous class, we have seen that how different parts are connected together inside the computer, and we have seen what is CPU, what is input unit, what is output unit, and what is memory. Here you have seen different types of input units, different types of output units, and the internal parts of CPU. कोई बताएगा what are the different parts inside the CPU? आकांक्षा, unmute your mic and then tell me what are the different parts inside the CPU or microprocessor. Yes, children. Ma'am, ALU, control unit and registers. Yes, very good. CPU के अंदर हमारे पास कई सारे पार्ट्स एम्बेडेड हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर्स. तो ये जो CPU है, हमने लास्ट टाइम पे कहा था कि CPU always works with the help of memory. Whenever we talk about memory, we have different types of memory, and on the basis of their functions, our memory plays a different role in computer. तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें बेसिकली जो ये दो ग्रीन बॉक्सेस हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अगर हम मेमोरी को कैटेगराइज करें तो ये दो मेजर मेमोरी के पार्ट हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. Primary memory, in case of primary memory, we have two different types of memory, RAM and ROM. RAM means random access memory and ROM means read only memory. Read only memory means this memory can only be read. हम सिर्फ इसको रीड कर पाएंगे, हम इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते. इसका मतलब है कि इसमें जो पहले से प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं वो सिर्फ रीड हो पाएंगे, हम इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते. दैट मीन्स हम इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते. जब कंप्यूटर बनाया जाता है, माइक ऑफ कर लो जिसका बेटा माइक ऑन है. जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो रोम में कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दी जाती हैं जो कंप्यूटर की स्टार्ट होने के लिए मस्ट है. तो वो इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर है, हम सिर्फ उसे रीड कर पाएंगे, हम इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर पाएंगे. अब दूसरी जो मेमोरी बची प्राइमरी में, वो रैम है. हम रैम में ही सब कुछ स्टोर करते हैं. जितना भी हम स्टोर करेंगे कीबोर्ड से वो सारा रैम में जाएगा. तो एक हमारी पहली मेमोरी हो गई प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमारे पास रैम और रोम है. ये ऊपर पिक्चर भी है इसका. ये रैम चिप्स हैं, ये दो रैम चिप हैं और ये एक रोम है. तो रोम पहले से प्री रिटन है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, और जो रैम है वो प्री रिटन नहीं है, इसमें हम लोग कुछ भी लिखते हैं. बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो कुछ भी स्टोर है वो टेम्परेरीली स्टोर होगा. जितनी देर पावर ऑन होगा, जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ होगा, इसमें जो कुछ भी स्टोर है वो वहां से रिमूव हो जाएगा. तो परमानेंट स्टोरेज के लिए फिर इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई. ये परमानेंट स्टोर करेगी जो कुछ भी हमें फ्यूचर में यूज करना है उसको. अच्छा, एक और मेमोरी यहाँ पे दिख रही है, ये है कैश मेमोरी. एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो सीपीयू है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है और उसके कंपैरिजन में मेमोरी की स्पीड लो है. ये जो रैम की बात कर रहे हैं उसकी स्पीड लो है, तो हम अपने कंप्यूटर की फुल स्पीड को कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाते. दैट्स वाई हमने रैम के साथ ही साथ एक और हाई स्पीड मेमोरी लगा रखी है, कैश मेमोरी. ये कैश मेमोरी रैम से डेटा कलेक्ट करती रहती है और जब सीपीयू को जैसे ही डेटा की जरूरत होगी वो फास्ट स्पीड में सीपीयू को ट्रांसफर करती है. तो प्लस रजिस्टर्स हम लोग देख ही चुके हैं. ये स्पेशल टाइप के मेमोरी सेगमेंट्स हैं जो कि सीपीयू की सर्किटरी के अंदर होते हैं और ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं. अब हम लोग जरा एक देखेंगे कि ये सारी मेमोरी आपस में किस तरह से वर्क कर रही है. ओके, हमने आईपीओएस साइकिल पढ़ी हुई है और आईपीओएस साइकिल में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. तो लेट्स सी हाउ दीज मेमोरीज आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच अदर. सबसे पहले हमने किया इनपुट.
किससे किया? कीबोर्ड से किया। रैम में जाएगा इनपुट, और क्योंकि रैम की स्पीड थोड़ी सी लो है और हमारे पास कैश मेमोरी है, तो रैम उसको कहाँ पे भेज देगी? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी उसको स्टोर करती रहेगी, और जैसे ही सीपीयू को उसकी रिक्वायरमेंट है, इट इज ट्रांसफर टू सीपीयू। और सीपीयू में जब कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है, यू नो कि कंट्रोल यूनिट उसे चेक करेगी। अगर वो कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, देन इट विल बी ट्रांसफर टू एएलयू। और अगर उसको आउटपुट के लिए डिस्प्ले करना है, तो उसके बाद उसे आउटपुट यूनिट पे भेजा जाएगा। सपोज कैलकुलेशन इन्वॉल्व था यहाँ पे, तो सीपीयू ने सीपीयू में कंट्रोल यूनिट ने उसको ट्रांसफर किया एएलयू को। एएलयू ने अपना वर्क कंप्लीट करके उसको वापस रैम में भेज दिया। अब सपोज वो जो आउटपुट आया था, वो हमें स्टोर भी करना था फ्यूचर यूज के लिए। इसका मतलब है हम उसे सेव करेंगे। तो सेव होके वो कहाँ जाएगा? जब भी हम सेव करते हैं, तो हमारा डेटा रैम से ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंडरी में। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। अगर हमने सेव नहीं किया तो वो रैम में रहेगा, और जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, रैम से हमारा डेटा रिमूव हो जाएगा। अब सपोज हमने अगले दिन कंप्यूटर ऑन किया और हमें वो डेटा रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम उस फाइल को ओपन करेंगे। तो जब भी हम फाइल ओपन करेंगे, तो डेटा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सीपीयू है वो रैम की हेल्प से ही सारा वर्क करता है। तो ये बच्चों, ये सारी मेमोरी का एक कोऑर्डिनेशन था कि ये सारी मेमोरी आपस में कैसे कनेक्टेड है और किस तरह से हमारा स्टोरिंग का, रिट्रीविंग का वर्क हो रहा है। तो अब एक चीज हम पूछना चाहेंगे। अभी सबने देखा, अब हम ये पूछना चाहेंगे कि सपोज हमारे पास रैम थी ऑलरेडी, जो कि डेटा स्टोर कर रही थी, ऑलराइट। व्हाई डू वी नीड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? हम रैम में ही सब कुछ स्टोर कर सकते थे, सेकेंडरी स्टोरेज क्यों यूज हुई? आंसर हम पहले ही दे चुके हैं। मैम, रैम में परमानेंट स्टोर नहीं होती, टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होती है। पावर ऑफ क्लियर। वेरी गुड अंजाज, very good. Because our primary memory has two parts, one is RAM and second is ROM. In case of ROM, it is read only, that means we cannot store anything, all right. So, and the quality of RAM is, it is temporary, that means it cannot store anything for a long duration. That's why we store our data permanently in some other kind of memory, जिसको कि पावर की जरूरत नहीं है स्टोर करने में, वो है हमारी हार्ड डिस्क। अब जल्दी से रैम और रोम का फुल फॉर्म भी बता दो, कौन बताएगा? हम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। गुड गुड गुड। एक मेमोरी की और हमने बात की, कैश मेमोरी। अब हम पूछे कौन? आयुषी, व्हाट डू यू मीन बाय कैश मेमोरी? व्हाई डू वी यूज कैश? कैश मेमोरी क्या है और क्यों यूज कर रहे हैं हम? हम डोंट नो। यस, एनीवन एल्स? ओके, और कोई? कैश मेमोरी एक टाइप ऑफ मेमोरी है जो स्पीड होती है वो काफी तेज होती है और मेमोरी उसको कवर अप नहीं कर पाती, इसलिए मेमोरी की स्पीड को तेज करने साथ में बोलोगे। high speed memory available inside in CPU in order to speed up to data and instructions stored in RAM. बिकॉज रैम की स्पीड जो है वो लो है प्रोसेसर की स्पीड से, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अ हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन रैम एंड सीपीयू सो दैट वी कैन यूटिलाइज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ आवर सीपीयू। वेरी गुड। तो इतना समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। यस मैम। आयुषी, आ गया समझ में? कैश क्या है?